हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका सालों से इंतज़ार था और वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। फाइनली मेट्रो गुड़गांव में आ गई, नया फेज़ गुड़गांव में आ रहा है। जी हाँ, ये एक हकीकत बन चुका है, ये कोई सपना नहीं है। आने वाली 16 तारीख यानी 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए मेट्रो का फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 फरवरी का रेवाड़ी का प्रोग्राम है। वहाँ पर वो जो नया एम्स बनना है उसका फाउंडेशन रखेंगे और वहीं से वो गुड़गांव की इस नई मेट्रो का फाउंडेशन रखेंगे। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ी अपडेट है। ये ख़ास तौर पे गुड़गांव और दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ में मैं आपको कहूँगा आज, और खुलकर कहूँगा, उन लोगों को लानत ज़रूर भेजें इस वीडियो के माध्यम से जो सालों से सिर्फ यही कर रहे थे कि मेट्रो यहाँ नहीं आएगी, नहीं आएगी। और जैसा कि हरियाणवी में कहावत है, ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। मतलब शादी में जो गीत, जो गाने गाए जाते हैं वो सच्चे नहीं होते, तो सारी जो बातें आपको बताई जाती हैं वो सच्ची नहीं होती। इसके पीछे लोगों के अपने अपने मोटिव्स होते हैं, अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अगर मैं चाहूँ आज तो मैं एक नहीं 10 ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको झूठ बताई जाती हैं, बट आज वो टाइम नहीं है और ना वो मौका है, ना अवसर है कि किसी के बारे में इस तरह से बात की जाए। बस बात की जाएगी मेट्रो के बारे में। जी हाँ, ये नई जो मेट्रो है ये शुरू होगी हुडा सिटी सेंटर, जिसका नाम मिलेनियम सिटी सेंटर, गुड़गांव सिटी सेंटर, पिछले महीनों 2-3 बार नाम बदल गया था। वहाँ पे जब मेट्रो ख़त्म होती है, येलो लाइन जो दिल्ली से आ रही है, वहाँ एक इंटरचेंज बनेगा, वहाँ पर पहला स्टेशन शुरू होगा और 27 किलोमीटर लंबी ये यात्रा करते हुए, 27 से 28 किलोमीटर की ये ट्रैवल करते हुए मेट्रो साइबर सिटी में जाके मर्ज हो जाएगी रैपिड मेट्रो में। इसका पहला स्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हुडा सिटी सेंटर होगा और आखिरी स्टेशन इसका साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन होगा। वहाँ पर ये कनेक्ट करेगी रैपिड मेट्रो को। बीच में कौन से स्टेशन होंगे, आसपास कौन से एरियाज़ होंगे, किन एरियाज़ को बेनिफिट मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। मुझे लगता है कि आज की वीडियो देखने के बाद शायद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले मैं मोटा मोटा इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने 2 साल पहले इस प्रोजेक्ट को पास किया अपने कैबिनेट में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफ़ी टाइम लटका रहा, फाइनली उन्होंने भी पास कर दिया। फिर पीएम गति शक्ति योजना, एक पीएम का प्रोग्राम है, उसमें इसको शामिल किया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट में इसको पास किया गया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उसमें इसको पास किया गया और फाइनली फिर इसका जो यूटिलिटी शिफ्ट करने का काम है वो शुरू हो गया, जहां से ये मेट्रो लाइन जाएगी और उसके साथ सॉइल टेस्टिंग का, स्टेशन को कैसे डिज़ाइन करना है, वो सारी चीज़ें इसमें पहले ही क्लियर हो चुकी हैं। वो काम पहले ही शुरू हो चुका है। आज से 9 महीने पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने इन्वेस्टमेंट बोर्ड में ये बताया था, तभी मैंने आपको साइबर सिटी में खड़े होकर कहा था कि मेट्रो आएगी आएगी, और मेट्रो आ गई। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये मेट्रो किस तरह से हुई। ये मेट्रो का जो ट्रैक होगा पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। जी हाँ, ये मेट्रो ट्रैक पे कहीं भी अंडरग्राउंड नहीं होगी और कहीं भी ये सरफेस पे नहीं होगी। पूरा का पूरा ये एलिवेटेड सेक्शन होगा मेट्रो का। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 3 से 4 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो न्यू गुड़गांव का हिस्सा है वहाँ तो ये छूट रही है, वहाँ तो मेट्रो गई नहीं, तो उन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर भी कन्फ्यूज़न है, मैं दोनों की बात करूँगा। हम इसको एक दिल्ली के एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। जब दिल्ली में मेट्रो आई तो शुरुआत में वो एक लिमिटेड एरिया में ट्रैक बिछाया गया, बट जैसे जैसे शहर प्रोग्रेस करता रहा, मेट्रो की जो अहमियत है वो समझ में आती रही, तो मेट्रो का ट्रैक फैलता रहा, मेट्रो का जाल फैलता रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेट्रो का जाल गुड़गांव में भी इसी तरह से एक्सपेंड करेगा, इसी तरह से फैलेगा। तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है कि ये मेट्रो ट्रैक न्यू गुड़गांव में भी जाए और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करे। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर एक अलग तरह की कन्फ्यूज़न है, उसकी बात भी मैं इस वीडियो में करूँगा, इसलिए आप जुड़े रहें, पूरा अच्छे से समझ लें। और वो भी बताऊँगा मैं कि जो सेक्टर 21 है द्वारका का, दिल्ली का, वहाँ से भी एक प्लान है मेट्रो को लाने का द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए, और पालम विहार में जो ये 27 सेक्टर जो बनने हैं यहाँ पर उसको कनेक्ट करने का, यानी दिल्ली से दोनों तरफ जोड़ने का प्लान है। ये पास हो चुका है, इसका फाउंडेशन रखा जा रहा है।
वो भी पास होगा, उसका भी फाउंडेशन रखा जाएगा। आप मेरी चाहें तो इस बात को आज नोट करके रख सकते हैं। RITS का भी आपको पता है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली से मेरठ को जोड़ रहा है, उसको लेकर दिल्ली से लेके और अलवर तक भी ले जाने की प्लानिंग है और वो वाया गुड़गांव जाएगा। तो कई जगह इस मेट्रो से वो RITS जो मेट्रो है वो इंटरकनेक्ट करेगी। तो न्यू गुड़गांव में जहाँ खेड़कीदोला टोल है वहाँ पर भी एक RITS का स्टेशन बनाने की तैयारी है। तो हो सकता है RITS से न्यू गुड़गांव जुड़े और बाकी हिस्से से मेट्रो जुड़े। फ्यूचर में जैसा भी जो डेवलपमेंट होगी हम आपको बताते रहेंगे। मेट्रो ने ऐसी उम्मीद लगाई है कि जब ये मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगी तो गुड़गांव में करीब 5 लाख लोग इससे डेली ट्रैवल करेंगे। अभी मेट्रो की क्या सिचुएशन है गुड़गांव में, उस पर बात कर लेते हैं। अभी येलो लाइन आती है दिल्ली से, छतरपुर से होती हुई आपका सिकंदरपुर, उसके बाद आपका MG रोड आता है, उसके बाद आपका इफ्को चौक आता है, उसके बाद आपका हुडा सिटी सेंटर आता है। ये मेन मोटे मोटे से जो है मेट्रो के स्टेशन है। जो DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसी का पार्ट है और ये मेट्रो यहाँ तक सिर्फ गुड़गांव में आती है। उसके अलावा एक और मेट्रो प्राइवेट मेट्रो ओन थी जिसको सरकार को बाद में खुद ओन करना पड़ा क्योंकि जो प्राइवेट डेवलपर ने बनाई थी वो उसको चला नहीं पाया। उसका नाम है रैपिड मेट्रो। वो आपका जो गोलकुर्स रोड का एरिया है, जो DLF का फेज़ 1 फेज़ 2 और साइबर सिटी का एरिया, उस एरिया में चलती है और वो कनेक्ट करती है सिकंदरपुर पे। जो DMRC की मेट्रो आ रही है उसको कनेक्ट करती है। और ये जो नई मेट्रो बननी है ये भी कनेक्ट करेगी रैपिड मेट्रो को साइबर सिटी में। तो ये मोटा मोटा सा आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मेट्रो का ये मोटा मोटा सा प्लान है। 5,500 करोड़ रुपए की इस पे कॉस्ट आएगी और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 से 4 साल लगेंगे इसको बनने में। तो आगे बढ़ने से पहले द्वारका एक्सप्रेस वे मेट्रो जाएगी कि नहीं जाएगी उसको लेके मैं क्लियर कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की चिंता यही होगी कि द्वारका एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो रही है कि नहीं, और उसके बारे में बताया जाए। तो ये जो मेट्रो का नया सेक्शन बनने जा रहा है ये 28 किलोमीटर का था। इसमें से एक स्पर बनाने की तैयारी थी। बसई गाँव के पास जो स्टेशन बनेगा वहाँ से 1.8 किलोमीटर का एक स्पर बनना था, अलग से लाइन बननी थी और वो लाइन जाके खत्म होनी थी 101 सेक्टर में द्वारका एक्सप्रेसवे पे और वहीं पर डिपो बनना था। लेकिन जब इस प्लान पे काम किया गया आगे तो ऐसा पाया गया सेक्टर 102, 101 के आसपास वेटलैंड है, वहाँ पर बनाना डिपो पॉसिबल नहीं है और साथ में वहाँ पर प्राइवेट जो ओनर्स हैं उनकी लैंड आ रही थी और डिपो बनाने के लिए 13.5 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत थी। तो इसको थोड़ा सा चेंज किया गया इस प्लान को। अब सेक्टर 33 में डिपो बनाने की बात चल रही है। बट द्वारका एक्सप्रेसवे पे जैसा कि आपको पता है आज के टाइम पे रियल एस्टेट सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है गुड़गांव में, बाकी माइक्रो मार्केट में भी अच्छा कर रहा है, पर द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर अलग ही चाम है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी बहुत बड़ी एक आबादी रहती है। उनका ये कहना था कि हमें मेट्रो से क्यों वंचित किया जा रहा है। तो उनका एक रिप्रेजेंटेशन जो लोकल MP हैं और मिनिस्टर भी हैं मोदी गवर्नमेंट में, मिस्टर राव इंद्रजीत जी, उनसे मिला तो उन्होंने कहा था हम स्टेट गवर्नमेंट से इसको लेकर बात करेंगे कि आप इसको द्वारका एक्सप्रेसवे से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो इस मेट्रो को चलाएगी उसकी वेबसाइट पे जाएंगे और उसकी वेबसाइट पे जो टेंडर फ्लॉट किया गया उसमें आज भी जो स्पर बनना है द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर उसको मेंशन किया गया है, उस स्टेशन की बात की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया वेटलैंड को लेकर 101 में ना बनाने की बात की गई थी। तो इसको लेकर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। आने वाले 2-4 दिन में इसमें क्लैरिटी मिल जाएगी, हम आपको उसको लेकर भी अपडेट कर देंगे। तो अब हम आ जाते हैं सेक्टर्स पे, कहाँ कहाँ कौन कौन से सेक्टर पड़ेंगे और किस किस एरिया को ये इफेक्ट करेंगे वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ रियल एस्टेट में फुल टाइम वर्किंग है, हम रियल एस्टेट में काम करते हैं। तो आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर क्वेरी हो, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम कंटेंट इस तरह का बनाते हैं कि लोगों को लगता है कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट भी हैं, ब्रोकरेज का काम भी करते हैं। तो ये मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन देना था। आप में से बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ इंडिया में बट इंडिया से बाहर भी, USA, UK, जर्मनी, हॉलैंड, सब जगह से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी बाय करते हैं, हमसे कंसल्ट करते हैं, हमारे थ्रू प्रॉपर्टी बाय करते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक लेमैन की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, ताकि अगर कोई दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में बैठा हो तो उसको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ से मेट्रो ट्रैक जाएगा, मेट्रो जाएगी और क्या पहले से कितनी मेट्रो है गुड़गांव में, उसको उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जैसा कि मैंने बताया था, पहला जो मेट्रो का स्टेशन होगा हुडा सिटी सेंटर का जो बना हुआ है एग्जिस्टिंग DMRC उसके पास में बनेगा। एक इंटरसेक्शन इसको जोड़ देगा, जैसे दिल्ली में कई जगह पास में मेट्रो जो बने हुए हैं स्टेशन और उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया है स्काई वॉक से या वॉकिंग ट्रैक बना के, तो ऐसे इसको जोड़ दिया जाएगा। तो आसपास का सेक्टर 44 का एरिया है, 45 का एरिया है, कन्हई गाँव है, इस एरिया के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इस पहले स्टेशन से। तो साउथ सिटी है, सुशांत लोक है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है, इन सब
एरियाज़ में जो लोग आते हैं, हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनको हुड्डा सिटी सेंटर में जो स्टेशन मिलेगा उसका बेनिफिट मिलेगा। अगला जो स्टेशन बनेगा मेट्रो का इस ट्रैक पर वो सेक्टर 45 में होगा, जिससे कन्हई गाँव, सेक्टर 45 और उसके आसपास कई कमर्शियल्स हैं उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो स्टेशन होगा वो साइबर पार्क के नाम से होगा। वहाँ पर यूनिटेक साइबर पार्क है और उसके अलावा कई और कमर्शियल्स हैं, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 47 की। जी हाँ, जो फोर्थ स्टेशन बनेगा वो सेक्टर 47 में बनेगा, बख्तावर चौक के पास बनेगा। सेक्टर 47 के लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा झाड़सा विलेज के लोगों को इसका फ़ायदा होगा और आसपास जो कॉलोनीज़ हैं उनको भी इस बनने वाले मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेशन, स्टेशन नंबर 5। ये स्टेशन होगा सुभाष चौक पे यानी सोना रोड पे, और सोना रोड पे आपको एक कनेक्टिविटी सोना की भी देगा। आप वहाँ से उतर के सोना की तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ राजीव चौक जा सकते हैं और तीसरी तरफ ये जा रहा है हीरो होंडा चौक की तरफ। सुभाष चौक पे जो स्टेशन बनेगा उससे आसपास की कॉलोनी को फ़ायदा होगा और सेंट्रल पार्क एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वहाँ पर। सेक्टर 38 वहाँ पर पास में पड़ता है, सेक्टर 47 वहाँ पे पड़ता है, इस्लामपुर विलेज वहाँ पे पड़ता है, तो इन लोगों को फ़ायदा होगा। थोड़ा आगे चलेंगे स्पेस का IT हब है, ILD कमर्शियल है, जैसा कि मैंने बताया एक तरफ सेंट्रल पार्क है। तो इस तरह के ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों मिक्स लैंड है इस स्टेशन के पास में। अब हम बढ़ लेते हैं अपने अगले स्टेशन की तरफ। छठा जो स्टेशन होगा वो सेक्टर 48 होगा और सेक्टर 48 के आसपास क्या है वो जान लेते हैं। सेक्टर 48 के पास आपको कॉग्निजेंट देखने को मिलेगी कंपनी, आपको जेनपैक्ट कंपनी वहाँ देखने को मिलेगी, यूनिटेक का एक कमर्शियल वो देखने को मिलेगा आपको, प्रगति हिल अपार्टमेंट वहाँ है, रेल विहार का एरिया वहाँ पर है, सेक्टर 48 का एरिया वहाँ पर है और ओमेक्स की मॉल भी वहाँ पर है। तो ये सेक्टर 48 के आसपास का रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेटअप है और आसपास के लोगों को इस मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बढ़ लेते हैं अपने अगले मेट्रो स्टेशन पर। 7th नंबर जो मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 72A में पड़ेगा और सेक्टर 72A का जो एरिया है वहाँ के लोगों को इस मेट्रो स्टेशन का लाभ मिलेगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपने 8वें मेट्रो स्टेशन पर। ये कहाँ पर पड़ेगा और किन लोगों को फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगला जो मेट्रो स्टेशन है वो हीरो होंडा चौक के पास बनेगा। जैसा कि आपको नाम से पता है, हीरो होंडा चौक पे हीरो की कंपनी है, सुजुकी की कंपनी है, वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो NH48 जा रहा है, NH48 के लिए आप वहाँ से उतर के NH48 के लिए जा सकते हैं और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको क्लोवर लीफ देखने को मिलेगा, आगे चलेंगे तो न्यू गुड़गांव आ जाएगा। बस यही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से सीधा न्यू गुड़गांव वालों को फ़ायदा मिलेगा, न्यू गुड़गांव वहाँ से कई किलोमीटर दूर है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर है और इसके पास सेक्टर 34 भी है जिनको फ़ायदा इस मेट्रो स्टेशन से मिलने वाला है। मैंने अब तक 8 मेट्रो स्टेशन कंप्लीट कर दिए, 27 टोटल ये मेट्रो स्टेशन है। मैं सबका एक एक करके आपको बताऊंगा। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है, एरिया का समझना है। स्टेशन जानने से ज़्यादा ज़रूरी स्टेशन के आसपास का सेटअप जानना ज़रूरी है ताकि आपको पता लग सके कि किस स्टेशन से कहाँ के लोगों को फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद उद्योग विहार फेज़ 6 मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। ये स्टेशन नंबर 9 है। तो उद्योग विहार का जो एरिया है, जैसे कि नाम से पता है, उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा और आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है उनको इसका फ़ायदा होगा। रेजिडेंशियल एरिया की बात करें तो सेक्टर 10A, सेक्टर 37 इसके आसपास पड़ते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को इस मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा होने वाला है। अब हमारा जो 10th मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 10 में ही पड़ेगा और सेक्टर 10, सेक्टर 37 कादीपुर विलेज, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं और यहाँ जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उनको इस सेक्टर में बनने वाले मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बढ़ लेते हैं अपने 11वें मेट्रो स्टेशन पे। हमारा जो 11वां मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 37 में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि नाम से लगता है, सेक्टर 37 के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बसई गांव पास में पड़ता है, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। कादीपुर गांव वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया वालों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सेक्टर 37 से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे द्वारका एक्सप्रेसवे को फ़ायदा मिलेगा। हाँ, फ्यूचर में ज़रूर यहाँ पर कोई टैक्सी चल सकती है, ऑटो चल सकते हैं जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर्स हैं उनसे कनेक्ट कर दे। दिल्ली में जिस तरह बहुत सारी बसेस चलती हैं जो अलग अलग कॉलोनीज से आती हैं और जो मेट्रो स्टेशन तक स्पेसिफिकली चलती हैं उसको कनेक्ट करती हैं, तो फ्यूचर में प्राइवेट सेटअप में भी या मेट्रो के सेटअप में आपको इस तरह की बसेस देखने को मिल सकती हैं कि आप इन स्टेशन के आसपास कहीं रहते हो, द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं रहते हैं, तो आपको डायरेक्ट बस की, चार्टर्ड बस की कनेक्टिविटी मिल जाए। आप उसमें आएँ और आप मेट्रो में बैठ के, अगर आप साइबर सिटी में या गोल्ड कोर्स रोड पे, एक्सटेंशन पे, जिधर भी काम करते हैं, आप वहाँ पे जा सकें।
अगला स्टेशन बसई गांव में पड़ेगा। जैसा कि इसके नाम से पता है कि ये बसई गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। इससे आगे एक और स्टेशन बनना था, स्पर बनना था, जिसकी मैंने बात बताई। वो द्वारका एक्सप्रेस के सेक्टर 101 तक स्टेशन जाना था, डिपो भी बनना था, वो अभी अधर में लटका हुआ है। उस पर कोई ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है। बसई में जो ये मेट्रो स्टेशन बनेगा, बसई गाँव के साथ साथ जो सेक्टर 9B है उनको भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। मैं सिर्फ आसपास के सेक्टर की बात कर रहा हूँ। होने को तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो न्यू गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस पे रहते हो वो इन मेट्रो स्टेशन तक ट्रैवल करें और यहाँ पर पार्किंग का प्रोविज़न हो तो अपनी गाड़ी से वो यहाँ तक आएँ और इससे आगे वो मेट्रो पकड़ के शहर के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं। दिल्ली भी जा सकते हैं, फरीदाबाद भी जा सकते हैं, गाज़ियाबाद भी जा सकते हैं, इवन बहादुरगढ़ भी जा सकते हैं, रोहतक भी जा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इस एरिया से इधर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी स्टेशन पे उतर के और आपका कोई रिलेटिव आपको स्टेशन पे पिक करने आ सकता है, आप कैब बुक करके अपने घर तक या अपने ऑफिस तक वहाँ से पहुँच सकते हैं। ये मैं आपको दिल्ली का सेटअप बता रहा हूँ कि दिल्ली में लोग कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है गुड़गांव में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिन लोगों के घरों से मेट्रो स्टेशन 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा और उनको शहर में अंदर जाना होगा, जाम से बचना होगा, ऑफिस जाना होगा, किसी दूसरे काम से जाना होगा, तो वो मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और इस मेट्रो का फ़ायदा उठाकर अपना काम करके वापस घर आ जाएंगे। मैं तो सिर्फ एक जो होने वाली चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ और फ्यूचर में आप ये सब लोग ये काम करते हुए दिखेंगे, आपके फ़ायदे की ही चीज़ होगी। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेशन नंबर 13 पे। ये सेक्टर 9 में बनेगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, सेक्टर 9 के लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है और इसके साथ साथ आपको सेक्टर 9 के साथ साथ आपको सेक्टर 9A का एरिया उसको भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टेशन नंबर 14 पर। ये स्टेशन नंबर 14 सेक्टर 7 में देखने को मिलेगा। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, सेक्टर 7 के लोगों को तो फ़ायदा देगा ही देगा। इसके साथ साथ यहाँ पर अंबेडकर नगर है, सूर्य विहार है और इसके अलावा और कई कॉलोनीज़ हैं, उनको भी इस मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने अभी तक 14 मेट्रो स्टेशन कवर कर दिए हैं, आसपास के एरिया बता दिए। अभी 10-11 मेट्रो स्टेशन और बचते हैं, उनके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगला मेट्रो स्टेशन हमारा सेक्टर 4 में पड़ेगा। 15 नंबर ये मेट्रो स्टेशन है। ये सेक्टर 4 के लोगों को फ़ायदा देगा, साथ में ओल्ड गुड़गांव के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ओल्ड गुड़गांव इसके पास में है, ओल्ड गुड़गांव के लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और ओल्ड रेलवे जो रोड है उसके पास में ये मेट्रो स्टेशन होगा, तो ओल्ड रेलवे रोड के आसपास उसके 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में जो ओल्ड गुड़गांव है, जो पुराना शहर बसा हुआ है, उनको इस मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बढ़ लेते हैं अपने 16th मेट्रो स्टेशन पे। ये मेट्रो स्टेशन सेक्टर 5 में बनेगा और सेक्टर 5 के लोगों के साथ साथ जो ओल्ड गुड़गांव का एरिया है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, ओल्ड गुड़गांव के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं गूगल मैप पे जाके एक एक स्टेशन का एरिया आपको बताने लगा, दिखाने लगा, तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बट आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फ्यूचर में हर स्टेशन का पूरा लोकेशन के साथ आसपास का जो एरिया है, सब चीज़ आपको फ्यूचर में एक एक स्टेशन की देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ों के लेके आप रेस्ट एश्योर्ड हो जाइए, वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगा। आज हम ब्रीफ में आपको आसपास की कॉलोनी और जो मेट्रो स्टेशन बनने हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए चलते हैं। अभी थोड़े स्टेशन बचे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा वेट और कीजिए और मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं इसको कवर करूँ और आपका भी बहुत टाइम कीमती है, वीडियो लंबा ना हो, आपको भी जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरी कोशिश यही है। इवेंट इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है और हाँ, रियल एस्टेट का इस पर क्या असर पड़ेगा मुझे लगता नहीं है कि आप सब लोगों को बताने की ज़रूरत है। आप सब लोग बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। आप सब लोगों को इस चीज़ की समझ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से प्रॉपर्टी के दाम अपने आप बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस अपने आप अप्रिशिएट होते हैं और मेट्रो के आने से ये इसमें कोई शंका नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं किया जा सकता कि मेट्रो के आने से जो रियल एस्टेट का सेक्टर है उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी खुल जाएगा, साथ में मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ अगर रैपिड मेट्रो का काम शुरू हो गया और साथ में एक ऑर्बिट रेल बननी है जो केएमपी के साथ साथ जाएगी, वो बन गई, तो आप समझ सकते हैं कि गुड़गांव को क्या कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और यूईआर को मत भूलिएगा, जो सोनीपत से आ रहा है पूरा आपका नजफगढ़ होता हुआ और उधर आपका बहादुरगढ़ से हो रहा है, तो रोहतक को कनेक्ट करता हुआ यूईआर जो आ रहा है, उसका यूईआर का एक्सपर रोहतक की तरफ से आ रहा है, बहादुरगढ़ की तरफ से आ रहा है। इन सब की कनेक्टिविटी सबकी द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव से होने जा रही है और एयरपोर्ट सब लोगों को पता है कि पास में ही है, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे है। तो गुड़गांव मुझे लगता है आने वाले टाइम में सारे शहरों को जो आसपास के हैं उनको पीछे छोड़ देगा। हम वापस आ जाते हैं अपने स्टेशन की जो बात कर रहे थे उस पर बात कर लेते हैं। अगला जो मेट्रो स्टेशन होगा 17 नंबर हमारा, वो अशोक विहार होगा। यहाँ पे अशोक विहार को फ़ायदा मिलेगा, ओल्ड गुड़गांव को फ़ायदा मिलेगा, गुड़गांव गाँव को फ़ायदा मिलेगा और यहाँ से पास में रेलवे स्टेशन भी है। तो जिनको ट्रेन से जाना है, कहीं ट्रेन पकड़नी है, वो लोग अशोक विहार मेट्रो स्टेशन से उतरकर वो
अपना जो ट्रेन है वो पकड़ सकते हैं और ट्रेन से आपको पता है पैन इंडिया नेटवर्क है कहीं भी जा सकते हैं। और होने को ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई वॉक बना दें, इसी तरह का कोई पेडेस्ट्रियन इस तरह का बना दें कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दें मेट्रो को मेन रेलवे लाइन से। जैसे आपने न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली में देखा है कि पास में ही मेट्रो स्टेशन बना दिए गए, फिर अंदर ही अंदर कनेक्टिविटी है। ऐसा आपको फ्यूचर में कुछ देखने को मिल सकता है। अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, बट फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने 18th मेट्रो स्टेशन पे। ये सेक्टर 3 में देखने को मिलेगा। तो सेक्टर 3 जाहिर सा नाम है, आपको पता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है सेक्टर 3 के लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे। एक बेस्टेक का यहाँ प्रोजेक्ट है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ ओल्ड गुड़गांव को फ़ायदा मिलेगा और पास में ही अशोक विहार है, उनको भी इसका फ़ायदा मिलने वाला है सेक्टर 3 के मेट्रो स्टेशन का। ये मेट्रो स्टेशन नंबर 18 था। अब हम जिस मेट्रो स्टेशन की बात करेंगे 19 नंबर मेट्रो स्टेशन होगा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाला है। जी हाँ, बजगेड़ा मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, बजगेड़ा से आप 110, 111, 112, 113, 108, 109 आसपास के जो द्वारका एक्सप्रेस के सेक्टर हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको 1.5 से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी पे ये बजगेड़ा का मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। और यहाँ से जो द्वारका एक्सप्रेसवे के रहने वाले लोग हैं मेट्रो को पकड़ सकेंगे, मेट्रो में जा सकेंगे, मेट्रो में ट्रैवल कर सकेंगे। बजगेड़ा मेट्रो स्टेशन द्वारका एक्सप्रेसवे के जो सेक्टर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, जिनका बताया, उनको कनेक्ट करेगा और ये सबसे पास कह सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है। इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अगला जो हमारा 20वां मेट्रो स्टेशन है वो पालम विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन होगा। पालम विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन जो होगा वो पालम विहार एरिया एक्सटेंशन को कनेक्ट करेगा, इसके साथ सेक्टर 2 को भी कनेक्ट करेगा और इसके अलावा जो आसपास की रेजिडेंशियल एरिया हैं इसके, उनको भी ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आसपास के लोगों को इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है। पालम विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन जो बनेगा उसका इन एरियाज़ को फ़ायदा मिलेगा। अब जो मैं मेट्रो स्टेशन की बात करने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट किस लिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला जो मेट्रो स्टेशन है हमारा 21 यानी 21वां जो हमारा मेट्रो स्टेशन है वो पालम विहार मेट्रो स्टेशन है। ये पालम विहार मेट्रो स्टेशन वही मेट्रो स्टेशन है जिसको द्वारका की तरफ से जो मेट्रो आनी है 8-9 किलोमीटर की जो ट्रैक होगा, यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलेगी। जी हाँ, एक और मेट्रो लाइन प्रपोज्ड है जो द्वारका के सेक्टर 21 से होते हुए आएगी, सेक्टर 111, 110 से होता हुआ पालम विहार के मेट्रो स्टेशन पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। एक इंटरचेंज बनेगा, उससे कनेक्ट हो जाएगी। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की आपको दो तरफ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एक डीएमआरसी की येलो लाइन है, हुडा सिटी सेंटर पे खत्म होती है और हुडा सिटी सेंटर से ही ये जो नया ट्रैक बनना है वहाँ पे इसका पहला स्टेशन बनेगा, वो कनेक्टिविटी। दूसरी जो मैं बात कर रहा था सेक्टर 21 द्वारका से जो नया स्पर बनाने की तैयारी है, जो प्रपोज्ड है, हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको अपने कैबिनेट में पास करा हुआ है। उसमें 800-900 करोड़ रुपए लगने हैं। हरियाणा गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिल्ली सरकार उसको हाँ कर दे या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हाँ कर दे तो जो दिल्ली में भी खर्चा होगा मेट्रो बनाने का वो हम पे करेंगे। वो मेट्रो का जो ट्रैक होगा वो द्वारका एक्सप्रेसवे को और अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 111 में मेट्रो स्टेशन बनेगा, 110 में बनेगा, एक मेट्रो स्टेशन और बनेगा और फिर जाके 4 से 5 ये मेट्रो स्टेशन बनेंगे और फिर जाके पालम विहार पे ये जो ट्रैक अभी जो पास हुआ है जिसको मोदी जी जिसका फाउंडेशन रखने आ रहे हैं इससे कनेक्ट कर जाएगा। तो दिल्ली दो तरफ से, एक ब्लू लाइन से एक येलो लाइन से कनेक्ट हो जाएगी गुड़गांव से। तो इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द मुझे लगता है ये इस पर जो 8-9 किलोमीटर का ये भी पास होता हुआ आपको दिखाई देगा और द्वारका एक्सप्रेसवे वालों को भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेट्रो से। और वो कनेक्टिविटी मुझे लगता है मिलेगी आपको ब्लू लाइन से, जो द्वारका वाली ब्लू लाइन है। पालम विहार मेट्रो स्टेशन से पालम विहार के एरिया को, सेक्टर 21 के एरिया को और काटरपुरी गाँव पड़ता है, यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और आसपास की जो कॉलोनीज़ है उनको इस मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा मिलेगा। हमारा जो 22वां मेट्रो स्टेशन है सेक्टर 23A में देखने को मिलेगा और सेक्टर 23 की अगर मैं बात करूं, सेक्टर 23A और काटरपुरी गांव को ये कनेक्ट करेगा और यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेट्रो स्टेशन नंबर 23 की। मेट्रो स्टेशन 23 नंबर पड़ेगा सेक्टर 22 में और ये ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड के आसपास पड़ेगा और आसपास के जो सेक्टर्स हैं, जो एरिया, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब हम बढ़ लेते हैं अपने 24 नंबर मेट्रो स्टेशन पे। 24 नंबर जो मेट्रो स्टेशन है वो उद्योग विहार फेज़ 4 में देखने को मिलेगा और उद्योग विहार फेज़ 4 वही जगह है जहाँ पर मारुति का प्लांट है और ये मारुति का प्लांट जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, खरखौदा में शिफ्ट होना है, वहाँ पे तैयारी चल रही है। प्लांट बहुत तेज़ी से बन रहा है, 2025 में वहाँ पे आपको प्रोडक्शन भी होता हुआ दिखाई देगा और मारुति का जो प्लांट है शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ लैंड वैकेंट हो जाएगा और यहाँ पर आपको कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है ये लैंड खाली तो पड़ा नहीं रहेगा, यहाँ कोई ना कोई बड़ा इंडस्ट्रियल और आपको या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, तो उन लोगों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। हम टोटल 24th स्टेशन कवर कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं
25 नंबर स्टेशन पे। जो 25 नंबर मेट्रो स्टेशन है, बहुत ही कोइंसिडेंस है या संयोग की बात कहें, वो पड़ेगा उद्योग विहार फेज़ 5 में, और उद्योग विहार फेज़ 5 और सेक्टर 19 के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद जो आखिरी मेट्रो स्टेशन है वो फिर से क्रॉस कर जाएगा NH48 या NH8 को, दिल्ली गुड़गांव रोड को, और 26वां जो मेट्रो स्टेशन हमारा आखिरी मेट्रो स्टेशन होगा वो साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन होगा। और यहाँ पर जो साइबर सिटी में पहले से ही रैपिड मेट्रो है उसको जाके ये कनेक्ट करेगा। तो इस तरह से साइबर सिटी से पूरा आपका ओल्ड गुड़गांव जुड़ जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे को भी एक तरह से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो टोटल 26 मेट्रो स्टेशन ये बनने जा रहे हैं। साइबर सिटी में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ऑफिसेज हैं, साइबर सिटी में हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, उन लोगों को इस मेट्रो कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा 26 मेट्रो स्टेशन का प्लान था जो मैंने आपको बता दिया। टोटल 26 मेट्रो स्टेशन है, 27 से 28 किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक होगा। आसपास कौन से एरियाज़ होंगे सब मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और रियल एस्टेट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं, सिर्फ गुड़गांव नहीं बल्कि पूरे दिल्ली NCR या दूसरे स्टेट की भी, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको निराशा नहीं मिलेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आपको ना तो रियल एस्टेट में किसी तरह की निराशा मिलेगी, कोई भी हम आलतू फालतू का प्रोजेक्ट प्रमोट नहीं करते। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, ग्लोबल सिटी हो चाहे हुड्डा की HSVP की ई ऑक्शन हो, चाहे नोएडा में ई ऑक्शन हो, सब कुछ बताते हैं। सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स की जानकारी हम नहीं देते। प्राइवेट प्लेयर्स के जो डिटेल्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में तो बहुत सारे लोग बात करते हैं, क्योंकि फ़ायदा वहीं है, पैसा वहीं बनना है। पैसा हमें भी बनाना है, बट साथ के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, आपका फ़ायदा भी करना है। मुझे लगता है फ़ायदे का सौदा और क्रेडिबिलिटी तभी बनी रहती है कि आपका भी फ़ायदा होता रहे और हमारा भी फ़ायदा होता रहे। सिर्फ एक तरफ फ़ायदा हो, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। मैं फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। और जाने से पहले मैं नाम बता दूं, अक्सर लोग मेरा नाम भूल जाते हैं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिवाग। थैंक यू दोस्तों।